As we all know, we are going to start up with the easterly rivers of the peninsular India. देखो अभी जो भी आपने देखा या पढ़ाया वो सब सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है. इसमें भी सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉट करिएगा, काम आएंगे. आपके नोट्स के तरीके से उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. रेस्ट एप्लीकेशन, एवरीवन इज हैविंग एन एप्लीकेशन, सो you can go ahead with the application too. Now I am coming with the easterly rivers of peninsular India. Peninsular India, right? जो पैन इंडिया आप बोलते हो ना, that is the peninsular only. Pan India is altogether all India. We are talking about the entire continent, entire country. ठीक है. अब पैन एस्टर्नल रीजन की पहली रिवर है सुबर्णरेखा. सुबर्णरेखा सुबर्णरेखा जो है वो 400 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये राइज होती है साउथ वेस्ट रीजन ऑफ रांची. रांची का कोई साउथ वेस्ट रीजन है, वहां से ये निकलती है. जब ये ट्रैवल करती है टूवर्ड्स ईस्ट, ट्रैवल करती है ईस्टर्न साइड, और ये ईस्टर्न साइड ट्रैवल करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जब जाने से पहले बालासोर में मर्ज होती है. ठीक है, बालासोर के पास, और ये क्रॉस करती है. जो मेन ड्रेनेज एरिया है इसका वो है उड़ीसा है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है. ठीक है, इसका सुबर्णरेखा का जो है ड्रेनेज एरिया, और लिख लो आप, इसका ड्रेनेज एरिया जो है 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है. सो ये 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के बाद वी आर कमिंग विद द ब्राह्मणी रिवर. देखो ये एक ऐसी रिवर है जो कोयल एक एंड सांक के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, राइट? यानी कि इन दोनों का जब ज्वाइन हो जाती हैं सांक, ये हाँ, जब ये ज्वाइन हो जाती हैं तब ये ब्राह्मणी रिवर बनाती हैं. ठीक है, और ये कहाँ ज्वाइन होती हैं? ये बालासोर कह रहे हैं, ये बालासोर के पास जो है मर्ज होती हैं. बालासोर के पास जो है कोयल और सांक जो है एक दूसरे से मर्ज होती हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो ब्राह्मणी जो है इसकी बेतरानी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, ये भी लिख लीजिए. 420 किलोमीटर्स का स्क्वायर किलो वो लेंथ है इसकी, 420 किलोमीटर लेंथ है, और ये 23,000 किलोमीटर का ड्रेनेज एरिया कवर करती हैं. क्लियर? मैंने इसकी 3 सिग्निफिकेंस आपको बताई हैं. बेतरानी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है. ये एक पैराडिप पोर्ट, पैराडिप ये अपना बे ऑफ बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट है पैराडिप पोर्ट. पैराडिप पोर्ट के पास जो है इनकी एक बेतरानी जो है ट्रिब्यूटरी और इनके साथ जुड़ती है बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. कहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि पैराडिप पोर्ट के पास कौन सी इनकी वो मिलती है ट्रिब्यूटरी, दैट इज बेतरानी. अब ये मूवमेंट जब करती हैं तो इनका सब ईस्टर्न मूवमेंट है, सारा ईस्टर्न मूवमेंट है और सारा ईस्टवर्ड मूवमेंट है. ठीक है,
अब ये कौन सा एरिया जो है ड्रेन करती हैं, मेजरली जो पार्ट आता है वो कौन सा एरिया जो है ड्रेनेज आता है। तो इनका जो ड्रेनेज एरिया है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ गरजात हिल्स, गरजात हिल्स से नीचे नीचे जितनी भी जगह है, वो चाहे आपका बालासुर का उड़ीसा के कुछ पॉइंट्स हैं जो गरजात हिल से पहले पहले पड़ते हैं, जितने भी एरियाज पड़ते हैं उनका वो ड्रेनेज पार्ट करती है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ईस्टर्ली रीजन, दैट इज महानदी। महानदी जो है उड़ीसा की मेन रिवर है, उड़ीसा मेन रिवर एंड छत्तीसगढ़ मेन रिवर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है 885 है, इसका किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, एंड इसका जो ड्रेनेज एरिया 1,39,695 स्क्वायर किलोमीटर का इसका लेंथ है, सॉरी ये, एंड वो स्क्वायर किलोमीटर का ड्रेनेज एरिया है 1,39,000। इंपॉर्टेंट ईस्टर्ली रीजन की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज द महानदी, वो देखेंगे ईस्टर्न रीजन की। अभी तक अपन ने सुबर्णरेखा देखा और वो देखी, मैं इसको महानदी। पहली चीज ये ओरिजिन हुई छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, राइट। पहली चीज छत्तीसगढ़ से ओरिजिन हुई, और ओरिजिन होने के बाद ये नॉर्थ और ईस्ट फ्लैंक, मतलब नॉर्थ और ईस्ट फ्लैंक ऑफ रायपुर को ड्रेन करती रही, फ्लैंक को ड्रेन करती हुई चल रही है, ड्रेन, ठीक है, रायपुर, ओके, रायपुर इज इन छत्तीसगढ़। सो 885 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये करती है 1,39,659 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ड्रेन करती है, ड्रेनेज एरिया है इसका भाई, ठीक है, बड़ी रिवर है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके साथ एक, जब ये सेवनाथ एंड सुंदर के साथ मिल जाती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, ठीक है। अब ये इसके साथ मिल गई, अब मिलने के बाद क्या हुआ, सेवनाथ और सुंदर के साथ मिल गई, बंगाल के किस उस पे पॉइंट पे जाके जाएंगी और कहां से ये डीप टर्न लेंगी, ये बैंड्स बहुत देती है। अच्छा, ईस्टर्ली रिवर्स का बैंड्स बहुत है, तभी इसके मूवमेंट्स में ये भी ध्यान रखना, ईस्टर्न रीजन की रिवर्स में, वेस्टर्न रीजन की रिवर्स में बैंड्स बहुत है। जितने बैंड्स आपको हिमालय ड्रेनेज में नहीं देखने को मिले होंगे, इसमें ईस्टर्न रीजन में, इसीलिए इसकी मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो डायरेक्शंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ईस्टर्ली रीजन्स के ड्रेनेज के, वो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस डायरेक्शंस पे आते हैं। तो डायरेक्शंस का आपको ये पूछ लेंगे कि विच साइड ऑफ रायपुर, तो रायपुर के किस साइड में, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि अपने को मालूम है कि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है कहीं, वहां से ये रायपुर के एरिया से, और वहीं पे जो है ईस्टर्न साइड में बहते हुए उड़ीसा की तरफ जा रहा है, रिवर जा रही है। अब ये इसका एरिया आ गया। सेवनाथ और सुंदर ट्रिब्यूटरी जो है इसकी, जब ये मिल जाएगी तो ये क्या करेगी, ठीक है, ये एक गॉर्ज बनाती है, डीप गॉर्ज, डीप गॉर्ज, जिसके ऊपर एक हीराकुंड डैम बना हुआ है यार, हीराकुंड डैम, ठीक है। अब हुआ गया कि ये डीप गॉर्ज क्यों बनाती है, क्योंकि ये 200 से लेके 700 मीटर का इसका लैंडस्केप है यार, लैंडस्केप, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो लैंडस्केप है वो थोड़ा ज्यादा डीप है। अब ये फास्टली यहाँ पे डीप गॉर्ज बना दिया, डीप गॉर्ज बना दिया, तो इस पे एक हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम के पास में ही एक जगह है संबलपुर, संबलपुर से ये ईस्टर्न साइड में मोड़ के, ईस्टर्न साइड में टर्न ले लिया इन्होंने, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो गई, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल ये इसके साथ ट्रिब्यूटरी मिल गई और ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो गई। मैंने आपसे
डीप गॉज नहीं बताया आपको, डीप गॉज महानदी का डीप गॉज के ऊपर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। लास्ट 30 इयर्स के देख लीजिए डीप गॉज के बारे में। महानदी का डीप गॉज जो है, हीराकुंड डैम क्यों बना, उस समय वो जनरल करंट अफेयर्स में आया था। तो एक वो क्वेश्चन है, और एक हीराकुंड डैम के बाद जो डीप गॉज शिवनाथ और सुंदर ट्रिब्यूटरीज ने जो डीप गॉज बनाया वो इसके मीटर्स पे आया। 200 से लेके 700 मीटर्स का इसका डीप ट्रेंच है, इस वजह से इसके ऊपर एक डैम बन गया। तीसरा क्वेश्चन आने की जहां तक मेरा आशा है, संबलपुर के पास एक ईस्टर्न साइड में ये रिवर मुड़ जाएगी बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए, ठीक है। तो इसका साइड ध्यान रखिएगा। अब ईस्टर्न प्लेट्यू के ऊपर, ईस्टर्न रीजन के ऊपर, ईस्टर्न ड्रेनेज के ऊपर, जो पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टर्न ड्रेनेज है, उसकी सबसे बड़ी रिवर के बारे में बात करेंगे अपन लोग, द गोदावरी। द गोदावरी जो है, अब इसका भी बहुत स्पेसिफिक, इसके 6 क्वेश्चंस हैं, अभी मैं बताता चलूंगा, प्लीज जॉट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोदावरी। गोदावरी का सबसे पहले राइज कहाँ से हुआ, कितने किलोमीटर का एरिया कवर करती है, तो सबसे पहले बड़ी रिवर है ईस्टर्न इंडिया की, तो 1465 किलोमीटर कवर करती है, और 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ड्रेन करती है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन नासिक के पास से, नासिक के वेस्टर्न पार्ट में हुआ, वेस्टर्न पार्ट से, ठीक है। अब इसने जो अपनी ड्रेनिंग करी, जो मेजर पार्ट ऑफ ड्रेनिंग है वो, अब इसका ड्रेनिंग देखेंगे गोदावरी का, क्योंकि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। जैसे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी तो इसकी सिर्फ मंजीरा है, ठीक है, एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, पर इसकी जो इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती है, ताल है, टाल, टीएल टाल, सबरी, पूर्णा, ठीक है, मानेर, पैनगंगा, प्राण हिता, वार्धा एंड वाही, वार्धा एंड वाही गंगा, ठीक है, वार्धा एंड वाही गंगा। अभी हमने इसके 2 पॉइंट्स देख लिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स अभी हमें पता है। पहली चीज, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ नासिक से राइज हुई, कितने किलोमीटर इसने एरिया ड्रेन किया, और ये कितनी इसकी लेंथ है। पर इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ये बड़ी रिवर है तो एक बड़ा ड्रेनेज एरिया करती होगी, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में करती होगी, और कौन कौन से इस डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आते हैं, कौन से स्टेट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, आई एम सॉरी, स्टेट्स आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसका रीजन क्या है कि क्यों बड़ी है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है, पूर्णा है, इंद्रावती है, ताल है, सबरी है, और पेनगंगा है, प्राण हिता है, प्राण हिता जिसे वार्धा एंड वेनगंगा कहते हैं भाई, राइट, यस। अब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक ही है, मंजीरा। अब ये इतना एरिया है, जब इसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है तो काफी एरिया कवर करती होगी। तो ये क्या क्या एरिया कवर करती है, ये महाराष्ट्र का ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट वहां कवर करती है, आंध्र प्रदेश कवर करती है, ये छत्तीसगढ़ कवर करती है, मालवा प्लेट्यू तक, और कुछ पार्ट्स ऑफ एमपी का साउथ पार्ट, सदर्न पार्ट जो है इससे टच होता है, गोदावरी से टच होता है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये इसलिए मैंने बताया कि क्यों ये इतना बड़ा जब एरिया कवर करती है तो, बट ऑब्वियस है ये डिस्ट्रिक्ट्स, इसके स्टेट्स भी ज्यादा होंगे, लेकिन ये ड्रेन कहाँ करती है।
अब ड्रेनिंग की बात आती है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी रिवर है, इतना एरिया कवर कर रही है, तो ये ड्रेन कैसे कर रही है। अब ये जब जा रही है, मूवमेंट कर रही है, जब ये मूवमेंट कर रही है तो ये मूवमेंट कर रही है आपका साउथ वेस्टर्न साइड, फ्लो है इसका, साउथ वेस्टर्न फ्लो है, ठीक है। और ये किस ट्रिब्यूटरी के साथ जाके, ट्रिब्यूटरीज के साथ जाके अरेबियन सी के अंदर आपको मर्जिंग है इसकी। ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं, इंद्रावती, ताल एंड मंजीरा, ये तीन ट्रिब्यूटरीज के साथ जिनके ये अरेबियन सी के अंदर मूव करती है। अब मैंने इसका मूवमेंट बताया और इसका ये बताया, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जिसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंद्रावती एंड ताल, ये दो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। जैसे ये वेस्टर्न घाट्स में निकलती है, स्प्रिंग से निकलती है, वेस्टर्न घाट के स्प्रिंग से निकलती है, वैसे ही इंद्रावती और ताल जो है दो स्ट्रीम्स हैं जो कहां से निकलती हैं। ये निकलती तो है ईस्टर्न रीजन के, ईस्टर्न रीजन से, और फ्लो करती हैं वेस्टर्न साइड। इंद्रावती और ताल जो है दो स्ट्रीम्स हैं, ये टू स्ट्रीम्स हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट, इंद्रावती और ताल का इस पूरी गोदावरी के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या आई, ये समझिएगा। इंद्रावती और ताल जो है टू स्ट्रीम्स हैं। जो वेस्टर्न स्लोप, क्वेश्चन आया हुआ कि वेस्टर्न स्लोप्स की दो स्ट्रीम्स जो ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करती हैं, वो कौन सी स्ट्रीम्स हैं। अपन ने गोदावरी पढ़ लिया, अपन ने इसकी लेंथ पढ़ लिया, अपन ने इसका ड्रेनेज एरिया पढ़ लिया, बट अपन ने ये एक चीज मिस कर गए कि ये दो स्ट्रीम्स हैं जो वेस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट हुई, ओरिजिन इसका वेस्टर्न स्लोप से हुआ और ईस्टर्न घाट्स की तरफ ये मूव किया इन्होंने, और ईस्टर्न घाट्स की तरफ मूव करने के साथ साथ एक ऐसा डेल्टा बनाया राजा मुंदरी के पास, किसके पास, बिलो राजा मुंदरी, नियर राजा मुंदरी, नियर राजा मुंदरी और बिलो राजा मुंदरी, वहां पे एक ऐसा डेल्टा बनाया इन फॉर्म से जहां पे ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हुई, ठीक है। अब जब ये वेस्टर्न स्लोप से और ईस्टर्न घाट्स की तरफ, वेस्टर्न स्लोप्स में जैसे ये वेस्टर्न स्लोप है, यहाँ पे ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे नासिक का ये जो वेस्टर्न साइड का पहाड़ है, इधर से ये ईस्टर्न साइड बह रही है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के इस साइड पे जहां पे सूरज निकलता है, ये ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड से ये क्या हुई, ये बह रही है और निकली कहां से, ये वेस्टर्न साइड से, यहां से ये निकली और फ्लो कर रही है ईस्ट साइड में। क्यों, और यहाँ का जब ये इन घाट्स का ऐसे जब ये फ्लो कर रही हैं, तो ये कॉन्फ्लुएंस जो बीच का एरिया है बे ऑफ बंगाल से पहले, वो डेल्टा इस तरीके का बना रही है। अच्छा, जब ये बना रही है, लेकिन ये बह किस तरफ रही है, निकल भी ईस्टर्न साइड में रही है, लेकिन ये बह फिर भी फ्लो बट दे आर फ्लोइंग, दीज टू रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, यानी कि मैंने बताया ना, यहां इस साउथ यानी थोड़ा सा नीचे, और ईस्ट मतलब ये पोर्शन। इसका आप वेस्टर्न घाट में जन्मे हो और पूरा एरिया क्रॉस करके आप बे ऑफ बंगाल में जा रहे हो, तो कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना आपको। भाई बड़ा ड्रेनेज है, पर सपोर्ट सिस्टम में क्या है, इंद्रावती और ताल दो ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कहां से ओरिजिन हुई, जो ओरिजिन तो वेस्टर्न स्लोप से हुई, ठीक है, यहां पे, और मूव किस तरफ किया इन्होंने, ईस्टर्न घाट्स की तरफ मूव किया।
लेकिन जब ये मूव कर रही थी तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और राजामुंद्री के पास आके इस जगह पे आके ये एक इस तरीके का डेल्टा बना रही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और लिख लीजिए, कुल्लू लेक। लेगून आइलैंड, राइट। तो गोदावरी की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसके एरिया और इसके ड्रेनेज एरिया से नहीं है, इस जगह से है। अगर मेरा क्वेश्चन यूपीसी के अंदर, मेंस के अंदर ये आ सकता है कि इसका सपोर्टिंग सिस्टम बताइए, तो सपोर्टिंग सिस्टम में इंद्रावती और ताल है। यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजामुंद्री के नीचे कौन सा डेल्टा, कौन रिवर्स बनाती हैं, तो ये दो रिवर्स आई तो इसका भी नाम, इनमें से भी नाम, बट अपने को कौन सी रिवर्स बनाती है? इंद्रावती एंड ताल आर द टू रिवर्स व्हिच आर मेकिंग सच टाइप ऑफ अ डेल्टा अलोंग विथ मंजीरा। दिस रिवर, दीज थ्री, ये तीनों मिलके, all three tributaries, Manjira, Indravati and Tal, these three streams, they all together make such type of a delta जिसे बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं और वो मूव ड्रेन होती हैं। ईस्टर्ली रीजन में, ईस्टर्ली रिवर्स के अंदर एक रिवर और मेन, द कृष्णा। अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि वी कॉन्टिन्यूअसली सिग्निफिकेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो कृष्णा जो है महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है, और ये जब महाबलेश्वर से वेस्टर्न स्लोप्स कहेंगे, वेस्टर्न स्लोप्स में, महाबलेश्वर के वेस्टर्न स्लोप्स, राइट। अब ये ओरिजिन हुई और इसकी लेंथ है 1290 किलोमीटर। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो 2,54,793 स्क्वायर किलोमीटर का इसका ड्रेनेज एरिया है। अब 3 पॉइंट हमें पता चल गए महाबलेश्वर के वेस्टर्न स्लोप्स। महाबलेश्वर के वेस्टर्न स्लोप से एक रिवर निकली, 1290 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई, और 2,54,743 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्या है? ड्रेनेज एरिया हो गया, राइट। ड्रेनेज एरिया मेरे को अभी 3 पॉइंट पता चल गए। वेस्टर्न स्लोप्स, महाबलेश्वर के वेस्टर्न स्लोप से निकली, इतना एरिया है, इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब आती है बात इसकी ड्रेनिंग की, अब आती है बात इसकी ट्रिब्यूटरीज की। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं, इसका सिग्निफिकेंस है ये, कोयना एंड घाटा प्रभा, ठीक है, जो इसका सब डेंड्रिक पैटर्न बनाती हैं। सब डेंड्रिक, इसकी पहली सिग्निफिकेंस क्या हो गई सब डेंड्रिक पैटर्न बताने की, कि इसकी 2 रिवर्स हैं, कोयना और घटप्रभा, जो है इसका सब डेंड्रिक पैटर्न बनाती हैं। इसी के साथ इसकी 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज और हैं। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। तो भीमा इन द नॉर्थ, हाँ लिख लो, भीमा इन द नॉर्थ, इसकी 2 जो है और भीमा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। अब पहले तो इन्होंने सब डेंड्रिक पैटर्न बना दिया, और भीमा और तुंगभद्रा ने इसका क्या किया? भीमा और तुंगभद्रा, भीमा जो है नॉर्थ साइड में है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा जो है साउथ साइड में है। अब कृष्णा का इतना बड़ा एरिया है, तो कुछ तो ये एरिया के अंदर कुछ ऐसी चीज होगी जो एक इसमें मिसिसिपी टाइप का एक क्वेश्चन आया,
बर्ड रिजर्वायर्स को लेके, बर्ड फूड को लेके, लाइक मिसिसिपी में जो है किसी टाइम पे इस तरीके का बर्ड सेंचुरी हुआ करता था जिस तरीके का यहाँ कृष्णा रिवर में पाया जाता है। तो वो सॉर्ट ऑफ, इट्स नॉट लाइक 100%, इट्स अ सॉर्ट ऑफ। बर्ड फूड रिजर्वायर्स, ठीक है। एक दूसरा इसके साथ एक चीज और है, कोयना और घटप्रभा जो है ने दोनों ने इसका इस तरीके से इसके साथ अटैच हुई कि इन्होंने सब डेंड्रिक पैटर्न इसका दिखाया। अगर हम इसके लिए कृष्णा रिवर के लिए जो क्वेश्चन आया उसमें पूछते हैं कि सब डेंड्रिक दिखाने के लिए, सब डेंड्रिक पैटर्न बनाने के लिए किस रिवर्स की जो हेल्प लगी, तो कृष्णा रिवर को हेल्प लगी कोयना और घटप्रभा की, ठीक है। अब सेकंड इसी के साथ आता है, इसकी एक जो मेजर रिवर है वो है भीमा जो नॉर्थ साइड में है, और दूसरी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, दिस इज इन साउथ साइड, ठीक है, जो मेजर है। अब इसी के पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट और मैं कृष्णा के ऊपर आपको बोलता हूं, श्री साईलाम के पास, नियर श्री साईलाम, इनका एक ऐसा मिसिसिपी टाइप का एक बर्ड फूड डेल्टा बना, ठीक है, बर्ड फूड डेल्टा बना। तो मतलब जो कहां पे बना हुआ है, श्री साईलाम के पास, नियर मिसिसिपी टाइप का एक, अब नेचुरल कुछ इस तरीके से बहुत सारी बर्ड्स आती हैं वहां पे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट और है इसका। थर्ड मोस्ट मेजर रिवर ऑफ ईस्टर्नरी रीजन, दैट्स कावेरी। कावेरी इज नॉट दैट बिग, बट ये 765 किलोमीटर का एरिया है इसका, 85,624 स्क्वायर किलोमीटर का इसका ड्रेनेज एरिया है, और ड्रेनेज एरिया है। अब ये तो दो पॉइंट्स ऐसे हो गए जो कॉमन है, एवरीवन वी ऑल आर अवेयर ऑफ। अब इसके साथ जो इसके पॉइंट्स आएंगे वो थोड़े से चैलेंजिंग है, क्योंकि ये थोड़ी सी रिवर ऐसी है कि इसके ऊपर कुछ रिजर्वायर्स भी बने हुए हैं, कुछ हैगना फॉल टाइप का इसके ऊपर फॉल भी है, जैसे श्रीवासंद्रम है, जहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट भी आया हुआ है 1902 में। इसका पहला 1902 के अंदर जो हाइडल प्रोजेक्ट इसके हाथ देखते हुए बनाया गया था वो इसी कावेरी रिवर के ऊपर है। तो इसके कुछ रेलेवेंस है, कुछ सिग्निफिकेंस है, तो वील गो थ्रू विथ ऑल दैट। इसका थर्ड पॉइंट कावेरी का, अब ये क्वाड्रेंट चैनल भी बनाता है एक, हाँ ये क्वाड्रेंट चैनल भी बनाता है भाई, और तमिलनाडु में थंजमवुर के पास ये क्वाड्रेंट चैनल बनाता है, क्वाड्रेंट चैनल है। तमिलनाडु में ईस्टर्ली रिवर्स में एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज कावेरी। तो we'll go through it, the कावेरी। अब पहली चीज तो ये निकली कहां से, ये मैसूर प्लेट्यू से ओरिजिन हुई, ठीक है। मैसूर प्लेट्यू 765 किलोमीटर, 765 किलोमीटर इन लेंथ है, 85,624 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनेज एरिया है। अब इसकी कुछ रेलेवेंस है। एक तो इसकी सबसे बड़ी रेलेवेंस है कि हाइड्रल प्रोजेक्ट 1902 में इसके ऊपर, इस कावेरी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ था 1902, इट्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसकी शिवासुंदरम और श्रीरंगपट्टनम दो एक आइलैंड्स ऐसे हैं जिसमें शिवासुंदरम के पास ही ये हाइड्रल प्रोजेक्ट है, और वहां पे हैगना फॉल भी है, तो बड़ा फेमस फॉल है। अब इसकी पहला इसका पॉइंट लिखते हैं, इन दोनों मैसूर प्लेट्यू ओरिजिन हो गया, और फिर इसका ये स्पेसिफिकेशन हो गई, कुछ इसकी लेंथ विथ हो गई। अब आते हैं कि इसका
20 किलोमीटर, पहली पॉइंट लिख लो, 20 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर। ये देखो एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 20 किलोमीटर मैसूर से कृष्णा सागर रिजर्वायर है, इसके ऊपर कृष्णा सागर रिजर्वायर एनिमल्स के लिए, ठीक है। एक दूसरा चीज, इसके ऊपर 1902 में हाइड्रो प्रोजेक्ट हार्नेस हुआ था। हाइड्रो प्रोजेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि दो आइलैंड हैं इसके ऊपर, वो और बता रहा हूं, आइलैंड्स बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। श्रीनागापट्टनम और शिवा सुंदरम, ठीक है। ये दो आइलैंड्स हैं इसके ऊपर। इसी के ऊपर एक ये हाइड्रल प्रोजेक्ट हैगना फॉल है, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सीन में आता है, सीन साइट है। और 1902 में इसके क्या, किस रीजन से हुआ कि ये क्या बनाता है, हेयर पिन्स बैंड बनाता है, हेयर पिन बैंड्स बनाता है, बैंड्स ड्रॉ करती है रिवर डीप गॉर्जेस में, मतलब गॉर्जेस के अंदर जहां पे डैम हमेशा ऐसी जगह पे बनेगा जहां पे वाटर स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो हेयर पिन बैंड मुड़ा और मुड़ते ही वहां पे अब ये ऐसे नहीं मुड़ा, ये मुड़ा जैसे ही हेयर पिन चला सा स्लाइड मुड़ा तो ये आपको डैम की लोकेशन मिली। तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम और शिवासुंदरम दो आइलैंड ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या बना हुआ है, एक हाइडल प्रोजेक्ट बना हुआ है और एक हैगना फॉल है जो कि ब्यूटीफुल साइन सीन में आता है। अब इसी के साथ इसका जो फ्लो होता है डोटा बीक पी, जानते हैं? ओके। अब इसने नीलगिरी हिल्स में डोटा बेटा पीक है जो 2636 है भाई, हाँ। और वहां से ये रिवर जो है कावेरी जो है मूव करती है और ये उस रीजन में मूव करती है। डोटा बेटा डबल टी कहते हैं उसको, हाँ, डोटा बेटा पी। वहां से जब ये मूव करती है तो वहां से मूव करने के बाद डोटा बेटा पीक जो इसके नीलगिरी हिल से आती है और टुवर्ड्स नॉर्थ फ्लो करती है, उसके सदर्न पार्ट में ये क्या करती है, ड्रेन करती है। इसका ड्रेनिंग पार्ट नीलगिरी हिल्स के डोटा पीक के पीछे जितना भी एरिया होगा उसका सदर्न एरिया, जैसे ये पीक है, इसका साउथ नॉर्थ, इसका ईस्ट जहां पे सनराइज हो रहा होगा, वेस्ट ये पार्ट होगा, नॉर्थ जो टूवर्ड्स अपना नदर्न इंडिया की तरफ आता है, साउथ जो सदर्न इंडिया की तरफ आता है। तो ये डोटा बीटा पीक जो है इसकी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, 2636 किलोमीटर वो मीटर की हाइट है। इसका जो सदर्न एरिया है, जो नीचे का एरिया है, साउथ का नीचे का एरिया है, वो किससे होता है, सदर्न पार्ट वो नीलगिरी हिल्स के ऊपर है। ये वाली पीक सदर्न पार्ट को ड्रेन करता है। अब ये यहां तक अपन ने समझ में आया कि डोटा बीटा पीक का सदर्न पार्ट जो है ये क्या होता है, सदर्न पार्ट जो है ड्रेन करती है। अब ये ड्रेन कर रही होगी तो सदर्न पार्ट तो ये काफी बड़ा हो गया है, यहाँ पे दिस इज इंडिया, ये सदर्न पार्ट, दिस इज साउथ पार्ट नाउ। अब ये साउथ पार्ट में इतना नीचे तक जाएगी तो नीचे तक जाने के लिए इसको कुछ ट्रिब्यूटरीज लगेंगी। तो जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं? पहली चीज भवानी है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये नीचे जाने के लिए इसको कुछ ट्रिब्यूटरीज लगेंगी। तो ट्रिब्यूटरीज के नाम पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है विच वी हैव टू नो। तो कावरी है, भवानी है, ठीक है। एज आई सेड कि जो ये सदर्न पार्ट है, इस सदर्न पार्ट को ड्रेन करने के लिए कुछ ट्रिब्यूटरीज की हमको रिक्वायरमेंट, जैसे ट्रिब्यूटरीज चाहिए। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? तो पहली चीज है अमरावती है, अमरावती है,
भवानी है, भवानी, हाँ, मोयर है, इस पे मेट्रो डैम भी है, मेट्रो डैम, मोयर के ऊपर एक मेट्रो डैम भी है, मेट्रो डैम, ठीक है। तो अमरावती, भवानी एंड मोयर जो है मेन ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि साउथ साइड में क्या करती हैं, ड्रेनिंग करती हैं। तृष्णावल्ली के पास अब तृष्णावल्ली इज हियर समवेयर, अब त्रिचुनापल्ली के अब क्या है, तंजूर के पास तमिलनाडु में ये क्वाड्रेंट डेल्टा भी बनाती हैं, क्वाड्रेंट डेल्टा। ये इसका एक इंपॉर्टेंट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था क्वाड्रेंट डेल्टा के ऊपर। थेजोर डिस्ट्रिक्ट में क्वाड्रेंट डेल्टा बनता है किसके द्वारा, तृष्णापल्ली से थोड़ा सा अब क्वाड्रेंट समझते हैं, ज्योमेट्री, ओके, क्वाड्रेंट, राइट। तो क्वाड्रेंट शेप के अंदर जब ये बनाते हैं, ये डेल्टा बनाती हैं कुछ रिवर्स, तो यहाँ ये क्वाड्रेंट से कंसाइड होता है, और वो कहाँ बनाते हैं, अब तृष्णापल्ली, थेंजोर, तमिलनाडु के पास, यहाँ पे ये बनाती हैं। ईस्टर्ली रीजन की इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया की जो इंपॉर्टेंट एक लास्ट रिवर लिख लेते हैं, वो अमरावती लिख लेते हैं, अमरावती। अमरावती की जो स्पेसिफिकेशन है, पहली चीज तो ये समझ लो कि 66,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ड्रेन करती है, ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट। और ये कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ मिलती है कावेरी से, ये कावेरी से मिलती है करूर में, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। करूर एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां पे ये किससे मिलती है, कावेरी रिवर से, कावेरी रिवर मर्ज होती है कावेरी रिवर में। लास्ट इसका एक पॉइंट और लिख लीजिए, अमरावती का, छोटी रिवर है, ये मोस्टली पॉल्यूटेड है, और कोयम्बटूर के आसपास का रीजन जो है इरिगेट करती है। और 175 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तमिलनाडु और केरला का जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है तमिलनाडु और केरला का, तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर ये निकलती है। दैट्स ऑल। सो today we are completing it with the easterly rivers of peninsular India. Tomorrow we will be going to start up with the western rivers of peninsular India. But it importantly, very important note to everyone, अगर जिसने notes नहीं लिखे हैं, see the video again. Those who are having an application, they can see the videos. Those who are not having an application, they could subscribe on our YouTube channel. Just write it down the notes. It's very important. सिग्निफिकेंस, जब आप लोगों के सामने यूपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे तो उस तरीके से लेंथ और हाइट के ऊपर नहीं आएंगे, वो उसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आएंगे। और ईस्टर्ली रीजन्स का मेजर जो क्वेश्चंस आता है वो इनके साइड्स में आते हैं, मतलब किस टाइप किधर। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया है जहां पे ये है, ठीक है, और ये सिर्फ कोयम्बटूर के आसपास के एरिया को ड्रेन करते हैं, इरिगेट करती है, छोटी रिवर है, ठीक है। मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया गलती से भी इसके बारे में कि केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया पे विच रिवर इट इज, इट्स अमरावती इज अ स्मॉल रिवर बट इट इज देयर। व्हाई, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस रिवर? बिकॉज it's still merging into the Bay of Bengal, Amravati. So
tomorrow we are going to start up with the वेस्टर्न रीजन की जितने भी रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न सह्याद्रीज देखेंगे. तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद दिस. ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी, देखिए कल हम वाटर पॉलिसीज जरूर करेंगे. डिस्प्यूट स्टेट वाइज जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो जरूर करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस 20 ईयर्स में रेलेवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड द फॉल्स, जो अपने फॉल्स हैं वो जरूर करेंगे. तो ऑल टुगेदर विल बी कंप्लीटिंग अप विद द ड्रेनेज. सो डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग अप विद द एग्रीकल्चर.